ये डिजिटल लिटरेसी होने का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। डिजिटल लिटरेट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम फेसबुक चलाना जान जाएं, इंस्टाग्राम चलाना जान जाएं, व्हाट्सएप चलाना जान जाएं, सिर्फ ये नहीं होता है। उसके बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं। फेसबुक का हमने जब सेशन किया था और हमारे साथ जितने लोग कनेक्टेड थे, फेसबुक पे जो हम पोस्ट करते हैं, जो हम उसके फीड पे पोस्ट डालते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है, वहां कनेक्टेड एक भी इंसान नहीं बता पाया था कि उस पोस्ट के डालने का हमें एक्चुअल जिंदगी में क्या फायदा होता है, सिर्फ लाइक शेयर कमेंट को छोड़ करके। एक इंसान नहीं बता पाया था। करीब 53 लोग, आई थिंक 53 लोग कनेक्टेड थे फर्स्ट वाले जो हमने पहला सोशल मीडिया का ट्रेनिंग किया था। क्योंकि हम एक्चुअल में जानते नहीं कि फेसबुक के कितने सारे और भी फायदे हैं, फेसबुक के मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक पे एडवर्ड कैसे यूज करते हैं। वो है तो डिजिटल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसमें दो चीजें होती हैं कि आप और हम, आज आप जान रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के आने से दो चीजें हुई हैं, एक तो उसके फायदे हुए हैं, एक नुकसान भी हुए हैं। यानी कि नुकसान ये हुआ है कि आपकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, प्राइवेसी आपकी लगभग ना के बराबर हो गई है। डिजिटली होने पे आपकी प्राइवेसी लगभग ना के बराबर हो गई है। जैसे मैं एग्जांपल से बता दूं कि जब हम आप स्टेज पे बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं, किसी भी मंच पे बोलते हैं, तो हमें कई सारे कैमरे देख रहे होते हैं, इंसानी आंख के साथ साथ कई सारे कैमरे देख रहे होते हैं, जो उन कैमरों में कैद होकर के इंटरनेट पे चले जाते हैं, जो कि उस दुनिया से कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। और हम उसमें क्या क्या गलत बोल गए हैं, क्या क्या सही बोल गए हैं, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं बता दूं, एक कंपनी का लीडर स्टेज पे खड़े होकर ये बोल रहा था कि एक इंसान एक बैंक से लोन लेने के लिए जाता है 1989 में, और वो बैंक उसे लोन नहीं देता है। फिर 2008 में वही इंसान उस बैंक को खरीद लेता है, और वो इंसान था धीरू भाई अंबानी। आप कोट कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 2008 में उस बैंक को खरीद लेता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी का जो डेथ था वो 2002 या 2003 के आसपास में हो गई थी। तो जो मर चुका है इंसान, वो 2008 में कैसे किसी बैंक को खरीद लेगा? ये उनकी मिस्टेक थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आ गई, फेसबुक पे आ गई, और वो पूरी तरह से वायरल हो गई, और पूरे भारत भर में वो इंसान ट्रोल होने लगा। इसी को बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी, कि आपके चेहरे के सामने कैमरा है, आपको कितने आंखें देख रही हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो सकता है ये रिकॉर्ड कर रहा हो कोई, अगर मैं कोई भी गलत ऐसी चीजें बोलूंगा तो ये हो सकता है कल को पब्लिश हो जाए जिसमें मैं ट्रोल होने लगूं। और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड तक किया है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आपकी प्राइवेसी नहीं रह गई है। लोग आज डिजिटल लिटरेसी को बिल्कुल नहीं समझते हैं। आपको मैं बताऊं, आज इंडिया के अंदर कितने स्मार्टफोन पता है? आज इंडिया के अंदर टूथब्रश से ज्यादा स्मार्टफोन है। जो टूथब्रश हम डेली सुबह उठ के करते हैं, उससे ज्यादा इंडिया के अंदर स्मार्टफोन है, सर्वे है ये। और इतने सारे स्मार्टफोन इंडिया के अंदर अगर हैं, तो सोचिए इतनी सारी एक्स्ट्रा आंखें भी हैं, कैमरा, और वो कहाँ आंखें खुली होती हैं, कहाँ किसे देख रही होती हैं, वो आप जानते भी नहीं। इसलिए डिजिटल लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इतना सब होने के बावजूद भी, मतलब इतनी सारे मोबाइल फोन होने के बावजूद भी, आज 12.5% लोग सिर्फ इंटरनेट यूज करते हैं, वो भी सही तरीके से अगर देखा जाए, सही मायने में देखा जाए, तो 1.06% लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल जानते हैं। पूरी दुनिया में कितने स्मार्टफोन हैं, उस स्मार्टफोन, मतलब भारत में स्मार्टफोन रखने वालों में 1.06% लोग इंटरनेट का सही उपयोग जानते हैं, उसको करते कैसे, इंटरनेट का उपयोग करके कैसे फायदा उठाते हैं, बेनिफिट कैसे लेते हैं इंटरनेट से। कुछ नहीं जानते, अनभिज्ञता में नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग आप ये समझ लीजिए कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं कर पाते। जैसे आप देखते होंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को स्मार्टफोन बांटा है, और उसके साथ साथ ये लैपटॉप बांटा है,
लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आपने देखा होगा लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया है पढ़ाई के लिए, जिसमें आप विकिपीडिया यूज कर सकें, जिसमें आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस यूज कर सकें जिससे आप अपनी पढ़ाई करें या नॉलेज लें या फिर अपने आप को डेवलप करें। लेकिन कितने परसेंट लोग उस चीज को करते हैं? वीडियो देखने में खास करके निकल जाता है, एंटरटेनमेंट में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिटरेट ही नहीं। उन्हें फोन और लैपटॉप बांटने से ज्यादा जरूरी ये है पहले कि इंटरनेट लिटरेसी होना इंसान के अंदर, कि इंटरनेट का यूज क्या है और उसके यूज उसके फायदों को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस इंटरनेट को हम कैसे इस्तेमाल करके उसका फायदा ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी इंटरनेट पे इतना ज्यादा जोर दे रही है कि लोग इंटरनेट को समझें। आप सभी को पता नहीं होगा, अभी इंडियन गवर्नमेंट में करीब 16 अलग अलग तरह की पॉलिसीज चल रही हैं इंटरनेट को लेकर के, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है IoT बोलते हैं इसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है लोगों को, ये हम जानते नहीं। 16 अलग अलग करीब की तरह की पॉलिसीज चल रही है गवर्नमेंट की, जिसमें इंटरनेट लिटरेसी को लेकर के, इंटरनेट के बारे में जानकारी लेने को लेकर के। लेकिन आज इंसान इतना, वो कहते हैं ना, लेजी होना, सुकुवार होना, मतलब जो मिल गया यार चलो ठीक है, इसी में खुश रहते हैं, कोई नई चीज सीखने की क्या ही जरूरत है। और ये मैं अपने मतलब खुद के पर्सनल होकर के मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहां पे हमें कहा जाता है कि हमें नई नई चीजें हमेशा सीखते रहना चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया का प्रमोशन किया था, बहुत सारे लोगों ने प्रमोशन किया था, लेकिन लोग ये चाहते ही नहीं कि हम नई चीज सीखें। जो जहां पे है वहीं पे खुश है। LDP में, OPP में आकर के हर जगह चिल्ला चिल्ला के नया आदमी मिल जाएगा तो उससे इतना भौकाल की हमें बदलाव की जरूरत है। देखो नोकिया ने नहीं बदला, कोडक ने नहीं बदला तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अपने बदलाव की बारी आती है तो सबसे पहले पीछे भागते हैं। अगर मैं कहीं भी गलत कहूंगा तो आप करेक्ट कीजिएगा इस चीज को। अपने बदलाव में इंसान सबसे पीछे भागता है। नई चीजों से इतना तेजी से आदमी दूर भागता है जैसे भूत से दूर भाग रहा हो, क्योंकि नई चीजें सीखने में रिस्क होता है, दर्द होता है। जब भी आप नई टेक्निक सीखेंगे किसी चीज की तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी। आप YouTube का इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे लोग ऐसे जानते हैं कि YouTube में कितने सारे तरह की पॉलिसीज यूज होती हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज YouTube लागू करता है, कौन सी ऐसी वीडियोस होती हैं जो YouTube पे चल सकती हैं, कौन सी ऐसी नहीं है जो नहीं चल सकती। नाम मात्र के, शायद 1% लोग या फिर वो भी नहीं। लेकिन YouTube हम दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार यूज करते हैं। एक आम आदमी दिन भर में सोशल मीडिया पे 6 घंटे बिताता है और उस जगह पे 6 घंटे बिताता है जिसके बारे में वो नाम मात्र का 1-8% सिर्फ जानता है। उस जगह पे दिन भर में 6 घंटे बिताता है। लेकिन अगर उसी 6 घंटे को वो कहता है कि अरे हम तो व्यस्त हैं, अरे वही 6 घंटे आप एंटरटेनमेंट के लिए बिता रहे हैं, सीखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए बिता रहे हैं। उसी को आप सीखने के लिए और अपने आप को फायदा उठाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करें तो कितना सारा फायदा हो सकता है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे आप, वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहेंगे। देखिए हर एक स्किल का अपना एक तरीका होता है। जूडो कराटा है, जूडो कराटा एक टाइम का एक टेक्निक था। जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो कराटे में एक पार्ट होता है जिम्नास्टिक स्टार्ट हुआ था, तो उसका उपयोग सबसे ज्यादा लोगों को मारने में, लोगों को छिनौती करने में, पकड़ने में, गलत कामों में इस्तेमाल होता था, जब तक उसका गेम नहीं आ गया कि हाँ एक गेम आ गया, सामने वाला भी आपकी तरह स्किल्ड होगा, उससे लड़ो। अब लोग उसी में ओलंपिक ला करके उसी में गोल्ड मेडल ला रहे हैं, उसी में सिल्वर मेडल ला रहे हैं, उसी में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी चीज में जिसमें वो चोरी डकैती करते थे। तो आप उपयोग किस तरह से करेंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ तो लोग सीखना भी नहीं चाहते। इंटरनेट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं 1-2 एग्जांपल आगे ऐड करूंगा आगे पॉइंट्स में
जिसमें आप जानेंगे कि इंटरनेट कितनी खतरनाक भी हो सकती है। आपका ना सीखना, इंटरनेट को नहीं समझना आपके लिए आज के जमाने में कितना खतरनाक होगा, इंटरनेट को अच्छे से ना जानना। अभी मैं एक लोग को जानता हूं जिसमें इंटरनेट के द्वारा उनसे फ्रॉड इस तरह से किया गया कि मतलब कुछ वीडियो कॉलिंग की जाती है, सामने वाला इंसान जो होता है वो कुछ वल्गैरिटी दिखाता है आपके साथ, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता है, आपको वही फोटो दिखा करके या वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता है, कहता है इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। लोग जानते हैं कि वो इस चीज को यूट्यूब पे डाल ही नहीं सकता, डाल देगा तो यूट्यूब उसको बंद कर देगा, कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होगा वो। लेकिन लोग डर करके उसको 10-10 हजार रुपए दिए हैं, और आज भी ऐसा लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के बारे में जानते नहीं कि ऐसा क्यों होता है, क्या है ये यूट्यूब की पॉलिसी, क्या पता ही नहीं है। मेरे जानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज किया है, और उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिए गए हैं, उन्होंने दे भी दिया है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इंटरनेट। सोशल मीडिया के बारे में उन्हें ठीक से कुछ भी पता नहीं है, और इसी वजह से सोशल मीडिया पे आज फ्रॉड होता है। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आप कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख की लॉटरी जीत चुके हैं। उसमें भी लोग पैसे पे कर देते हैं। इस तरह से सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोग जानते ही नहीं कि इसको कैसे हम ओवरकम करें। क्योंकि आप जब तक ताकतवर नहीं होंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। ताकतवर यानी कि उसके बारे में जानकारी हो ना। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, ओझा करके हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत खास लगी, शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। शक्ति मतलब आपके पास जानकारी हो, आपको शोषित नहीं किया जा सकेगा, किसी में औकात नहीं होगी इतनी, अगर आप जानते हैं इंटरनेट के बारे में। तो ये एक आप इसको स्किल रखिएगा अपने साथ, आप सीखिए। हालांकि मैंने ये पहले ही बता दिया था और सबको मैसेज कर दिया था कि ये जो अभी मेरा सेशन चल रहा है, ये सोशल मीडिया का मेरा टीएनसी में आखिरी सेशन चल रहा है। इसके बाद मैं सोशल मीडिया का किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का आने वाले भविष्य में कभी भी ट्रेनिंग नहीं करने वाला हूँ। ये मैंने पूरी तरह से कन्फेस कर लिया है। तो ये मेरा फिलहाल आखिरी ट्रेनिंग था, लेकिन आप जहां से भी सीख पाए वहां से सोशल मीडिया के बारे में जरूर सीखें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, उसके कितने फायदे और नुकसान हैं। सेकंड चीज है क्रिएटिविटी। ये भी थोड़ा बहुत आप इससे जोड़ सकते हैं। क्रिएटिविटी मतलब आजकल लोग, पता है आजकल लोग ये कहने लगे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। मैं थोड़ा सा कटु वचन बोलता हूँ, व्यवहार मेरा मेंटल लेवल माइंडसेट जो है थोड़ा विद्रोही किस्म का है, आप ऐसा समझ लीजिएगा। लेकिन बातें कभी भी ऐसी नहीं होंगी जो आपको लगे कि नहीं ये गलत बोल रहे हो। थोड़ा सा विद्रोही या कड़वी हो सकती है, लेकिन गलत नहीं होंगी। मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ। क्रिएटिविटी आजकल नेटवर्क मार्केटिंग आदमी ज्वाइन करते ही उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आप दुनिया के सबसे क्रिएटिव इंसान हो गए। क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, आप स्मार्ट वर्क करने लगे। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेना मतलब स्मार्ट वर्क हो गया, करने लगना। क्रिएटिविटी मतलब कुछ भी अलग करने लगे, इसका मतलब लगता है क्रिएटिविटी कर रहे हैं। चलिए मान लेता हूं कि मैं एक आर्किटेक्चर हूं, मैं एक घर बनाता हूं, ठीक है। मैं एक घर बना रहा हूं जिसमें सीढ़ी मैंने ऐसी बना दिया है कि जिससे मैंने कहा कि घर वाले से, जो घर का ओनर था, उससे मैंने कहा कि सीढ़ी मैं ऐसी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया में कोई नहीं बनाया। इतना क्रिएटिव इंसान हूं मैं। उसने कहा ठीक है भाई बना दो। मैंने सीढ़ी ऐसी बना दिया है कि जिससे वो जिंदगी भर में अपने कभी छत पे नहीं जा पाएगा। तो क्या इसको क्रिएटिविटी कहेंगे? ऐसी क्रिएटिविटी किसी काम की है जो दुनिया में सबसे अलग है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो पूरी तरह से बेकार है, वेस्ट है, पूरी तरह से फालतू का है। वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी मतलब होता है कि आप कुछ नया तो कर रहे हैं, कुछ नया रूपांतरित कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं अपने व्यापार में, काम में, किसी भी चीज में, पढ़ाई में, घर में, जहां भी है, लेकिन जिसका परिणाम आपके लिए और आपके समाज के लिए लाभकारी हो सकता हो, फायदेमंद हो।
वो है क्रिएटिविटी, वो है कुछ नया क्रिएट करना। लेकिन आज क्रिएटिविटी से भी इंसान, मतलब जितनी अच्छी चीजें हैं, मैं फोर्ब्स की रिपोर्ट जब देख रहा था ना, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी ये सोच करके कि जितनी ये स्किल बता रहे हैं आजकल आदमी इसी चीज से तो दूर भागता है। यही चीज किसी को कहो कि ये चीज सीखनी चाहिए, इसी चीज से सबसे ज्यादा दूर भागता है। जब भी कुछ नया करने की कोशिश किया जाएगा, कुछ बेहतरीन करने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि नया करते समय ये तो पता नहीं होगा कि हाँ अच्छा होगा या बुरा होगा, करके ही पता चलेगा। जैसे हमने एक सेशन किया था जिसमें AK पांडे सर का हमने इंटरव्यू किया था, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा विरोध भी हुआ था कि अरे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। करने के बाद ये पता चला कि हाँ यार काफी सक्सेसफुल रहा, बढ़िया रहा। दोबारा नहीं हुआ दुर्भाग्यवश, लेकिन सक्सेसफुल था। तो उसको आप क्रिएटिविटी में कह सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो TNC में पहली बार हुआ था और बढ़िया था, सक्सेसफुल था, मजा आया था। वो क्रिएटिविटी मानी जा सकती है। लेकिन इसी तरह की चीजों से इंसान दूर भागता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो आज हमारा दाल रोटी चल रहा है ना, ये हम भी एक नौकरी पेशा इंसान की तरह ही सोचने लगे हैं। आप यकीन मानिए, आप भले ही व्यापार में है, नेटवर्किंग में है या किसी बिजनेस में है, आप भी एक नौकरी पेशा इंसान की तरह ही सोच रहे हैं आज भी। रीजन बताऊं? वो भी ऐसे ही सोचता है कि यार दाल रोटी तो चल रही है ना, काहे कुछ नए में अपना टांग अड़ाना। आप भी ऐसे सोचते हैं कि यार अपना बिजनेस तो चल रहा है ना, टीम काम कर रही है ना, 2-4-5 लाख का बिजनेस जा रहा है ना, काहे नया कुछ करना, क्यों नए में टांग अड़ाना, क्यों रिस्क लेना। वैसा ही तो है। क्या फर्क है? कुछ भी खास फर्क नहीं है। उसमें भी आप कंफर्ट जोन में है, इसमें भी आप कंफर्ट जोन में है। तो क्रिएटिविटी कहाँ है यहाँ पे? कुछ नयापन कहाँ है यहाँ पे? और खास करके यंगस्टर्स के लिए उनके मन में विचार तो होता है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, एक अपने से जनरेशन गैप वाले अपलाइन या डाउनलाइन के साथ रह करके उसका भी माइंडसेट काफी हद तक वैसा ही हो जाता है। बहुत रूढ़ी, बहुत मतलब एक तरह मोटे बुद्धि का हो, मेरी तरह समझ लीजिए, तो हो सकता है ना हो कि वो उस सिस्टम से अलग हो जाए, लेकिन दिमाग चेंज ना हो। तो ये संभावना है, लेकिन ऐसा होता है, देखा है मैंने। अरे ऐसा क्यों भाई? अगर आपको मैं अगर बताऊं, एक ऐसा कोई वैज्ञानिक है, एक ऐसा कोई डॉक्टर है या वैज्ञानिक है, मान लीजिए कोई ऐसी दवा बना रहा है ना, कोई नई दवा बना रहा है, ऐसी दवा बनाऊंगा कि समझ लो एकदम कमाल हो जाएगा। दवा ऐसी बना दिया कि आदमी के जो पैर हैं, जो आगे की तरफ होते हैं, उसके फुट्स जो होते हैं आगे की तरफ होते हैं, वो पीछे घूम गए, जैसे चुड़ैल भूत ऊत के होते हैं, पीछे घूम गए। कल देखा कितनी बेहतरीन दवा बना दिया मैंने कि आदमी के पैर ही पीछे घूम जा रहे हैं। अब आदमी ऐसे ऐसे जैसे पहले बंदरों की तरह चलता था वैसे ही चलने लगा। कह रहा देखा कितना क्रिएटिव काम किया मैंने। ये क्रिएटिविटी है क्या? और मुझे ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा। मैंने सोशल मीडिया का एक क्रिएटिविटी वो भी मान सकते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। अंतर मन से आदमी अंदर से कह रहा है अरे फालतू की चीज है, क्या मतलब है, जाने दो, रहने दो, कोई मतलब नहीं इस चीज का। हो सकता है ऐसा कह रहा हो, लेकिन उसके भी फायदे हैं, हर आदमी जान रहा है। आज इंटरनेट आदमी ओपन करता है ना, तो वो देखता है, वो सोनू शर्मा को देखता है, तो उसको पता है कि यार अगर वो इंसान इतना बड़ा कुछ कर सकता है इंटरनेट की मदद से, तो हम भी कर सकते हैं। हर्षवर्धन के जैन को देख करके जानता है कि नेटवर्कर वो भी है, नेटवर्कर हम भी हैं। इंटरनेट की मदद से आज वो कहां पहुंच गया, तो हम भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आदमी इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता। कुछ को रिसोर्स की कमी है, कुछ करना ही नहीं चाहते, ठीक है चल रहा है अपना। तो क्रिएटिविटी जैसा कुछ सोचने जैसा दिमाग में आना जरूरी है, वरना एक जानवर जैसा, इंसान और जानवर की बुद्धि में यही एक खास फर्क होता है। जानवर और इंसान, आप एक कुत्ते को सिखा दीजिए कि बेटा पोटी घर से बाहर ही जाके करना है, खाना अपने ही प्लेट में खाना है, दूसरे की प्लेट में नहीं खाना, तो उसका भी माइंड इतना रेपिटेटिव तो होता ही है कि वो सीख जाएगा।
गाय को आप देखिए, कई सारी गाय ऐसे होती है, मेरे घर में गाय है, उसकी भी ये आदत है, जब तक उसको चारा पूरी तरह चला नहीं दिया जाएगा, बना नहीं दिया जाएगा, भूसे उसे अच्छे से डाल नहीं दिए जाएंगे, आदमी हाथ धो के हट जाएगा, तब वो खाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि वो रेपिटेटिव माइंड में आ गया है। इंसान का भी ऐसा ही दिमाग हो गया है। इंसान के दिमाग को अलग क्रिएटिव माइंड ही बनाता है। क्रिएटिव माइंड एंड नेक्स्ट जो पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो चीजें ही इंसान के दिमाग को अलग बनाती हैं। इंसान का दिमाग कुछ नया, कुछ इमेजिनरी चीजें सोच सकता है, जिसको वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है, धरती पे उतार सकता है, कुछ डिफरेंट कर सकता है। जानवर का दिमाग नहीं कर सकता। और आपके अंदर क्रिएटिव माइंड नहीं है, तो जानवर के दिमाग में और हमारे दिमाग में कुछ भी खास फर्क नहीं है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आजकल जानवरों के दिमाग भी काफी अच्छे हो गए हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि डेली 7 बजे की तरह आज भी आप जैसे डेली वो होता है एलडीपी होता है, उसी तरह से आज भी आप सुन रहे हैं, और सुनने के बाद आप फिर से गायब होंगे। इसके बारे में जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और एक आदमी के सोचने से कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बहुत सारे लोगों को मिलकर सोचना पड़ता है कि क्या चीजें हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग वो बनाते हैं। अभी मैं जो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग मेरी चल रही है, उसमें हमने एक उसमें पार्ट ऐड किया था, जिसमें पोस्टर बनाने का, पोस्टर, थंबनेल और एडवर्ड्स वगैरह बनाने का एक प्रोग्राम डाला हुआ है। मैं इसको इसलिए डाला था, मैं कई सारे लोगों को पोस्टर में देखता था ना, तो अपनी टीम में नए लोगों को भेजने में शर्म आती थी। यार ये पोस्टर बना रखा है, शीशा लेदर कर रखा है पूरी तरह से, उसमें क्या चीज कहाँ है, क्या चीज कौन सी कहाँ पे है, कौन सी फोटो लगा रखी है, कैसी फोटो लगा रखी है, कुछ फिक्स नहीं, कौन से कलर्स यूज किए हैं, कुछ फिक्स नहीं। क्योंकि नई चीज सीखने में मजा नहीं है। चलिए अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में थोड़ा सा फर्क है। अब ये भी थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि थोड़ा विरोधाभास इसमें दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नौ विचार है, थोड़ा समझने वाली बात है सिर्फ। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि इसमें आप अपने और दूसरे के विचार जो सामने आपके रखे जाते हैं, उससे आप तर्क करना सीखते हैं। आपका दिमाग तर्कवादी होता है। जिसका दिमाग तर्कवादी नहीं, उसका दिमाग नहीं। उसका दिमाग एक पपेट का दिमाग है। पपेट यानी कि पोपट, क्या बोलते हैं, तोते का दिमाग है। तोते को कई तोते बोलने सीख जाते हैं ना। अब बोलो बेटा मिट्ठू राम, तो कहेगा मिट्ठू राम। बोलो बेटा ये है आम, तो कहेगा ये है आम। गाली देना सिखाएंगे तो गाली देगा। तो बोलते बोलते जो बोलते जाएंगे वो सीख जाएगा, वो करने लगेगा। पपेट माइंड जिसको बोलते हैं। एक अपने भारत के बहुत बहुत फेमस प्रधानमंत्री भी हुए जिनको पपेट कहा जाता था। क्रिटिकल थिंकिंग अपने भी, मैं दूसरों के सिर्फ नहीं कह रहा, अपने और दूसरे दोनों के विचारों पे तर्क करना सिखाता है। तर्कवादी बनाता है आपको कि जो हो रहा है, जो सामने वाला कह रहा है, आप उसी को एज इट इज मान लेते हैं, या अपना भी दिमाग इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही है या गलत है। आज दुनिया में कितने तरह के लोग हैं आप सोचिए, नाना प्रकार के इंसान हैं। एक आदमी आपको अच्छा चाहेगा तो 100 आदमी आपका बुरा चाहते हैं। एक आदमी आपको चांद पे ले जाना चाहेगा तो दूसरा आदमी आपको गड्ढे में ढकेलना चाहेगा। और वो कुछ ऐसी बातें करेगा जो आपको सही लगेंगी, क्योंकि तर्कवादी इंसान जब होता है वो उन्हीं बातों पे तर्क करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से बता दे रहा हूं थोड़ा सा।
आपको उदाहरण में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा चीजें, है ना। उससे पहले मैं आपको एक रिसर्च बता देता हूँ, जो कि एनडीपीसी की एक रिसर्च है। इसमें यह कहा गया है एनडीपीसी की रिसर्च में कि हमारे जीवन की जो 80% घटनाएं होती हैं, 80% हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, आज जो हो रहा है, आगे चल के जो होगा, वो सब हमारे 80% विचारों का आउटपुट है। सिर्फ जो हम अपने विचार में सोचते हैं, दिन भर अपने आप को बोलते हैं, अपने अंदर सोचते हैं, वो 80% घटनाएं उन्हीं 80% विचारों का आउटपुट है। 20% एक्सेप्शन होता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती, लेकिन 80% घटनाएं वही होती हैं हमारे दिमाग, हमारे जीवन में, जो हम 80% सोचते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो 80% जो विचार आप दिमाग में ला रहे हैं, उसका भी 80% आपका है ही नहीं, समाज का दिया हुआ है। ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा समझने में? आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उसका 80% आपके विचारों की वजह से हो रहा है। और आपके जो विचार हैं, उसका भी 80% आपके विचार हैं ही नहीं, वो कोई समाज ने दिए हैं। आप आज यहाँ टियानसे में जुड़ा हुआ मैक्सिमम आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो गया होगा, होता ही है। अच्छा, तो क्या आप पहले से हेल्थ कॉन्शियस थे? हालांकि ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, लेकिन मैं उस उदाहरण से बता रहा हूँ। क्या हेल्थ कॉन्शियस होना आपके खुद के विचार हैं, या फिर इस बिजनेस में आने के बाद जो आपको यहाँ के लीडर से, लोगों से, मीटिंग से मिला, या फिर वो विचार हैं? आपका हेल्थ कॉन्शियस होना आपके स्वयं के विचार तो नहीं है कि नहीं? आप इस बिजनेस में आने के बाद लाखों करोड़ों कमाने की ख्वाहिश रखने लगते हैं, क्या ये आपके खुद के विचार हैं? नहीं है, ये आपको समाज से मिले हुए विचार हैं। आपके खुद के विचार कौन है? जो आप क्रिटिकली सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके पहले जो हम बात कर रहे हैं, आप जो सोचते हैं खुद से, या फिर जो समाज आपका कहता है उस पे आप तर्क करते हैं, उसको एक दिन मतलब और फिर जो आउटपुट निकल के आता है वो आपके खुद के विचार होते हैं। एक दिन लग जाता है, तो लग ही जाता है। कोई चीज का है प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है नहीं, उसमें मान ली अगर हो गया तो ठीक हो, एक दिन बाद कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गया सही है, वो एक दिन बाद ही पता एक दिन बाद ही थोड़ी पता चलेगा। तो आप एक महीने में उतने 15 दिन आपका आवाज आ रही है मेरी? क्या 15 दिन में आप करते हैं बस, ठीक है, होता रहेगा। माइक ऑन करके प्लीज कोई बता दे आवाज क्या आ रही है मेरी। अच्छा ओके ठीक है। थैंक यू। आप उन अपने विचारों पर तर्क करना सीखे, और तर्क किस तरह के? आलोचनात्मक तर्क। आलोचनात्मक मतलब समझ रहे? मतलब कि क्रिटिसिज्मेंट वाला तर्क करना सीखे अपने विचारों पर। आपका मन, मान लीजिए एक तरह से मैं समझ लेता हूँ, आपका मन आज बहुत कह रहा है कि मैं रसगुल्ला ढेर सारा खाऊं, कम से कम 8-10 रसगुल्ले खा जाऊं। मन ये कह रहा है, और मन उसके 10 रीजन भी दे रहा है कि यार तुम्हारा मन कर रहा है, सालों हो गए रसगुल्ला नहीं खाए, रसगुल्ला सामने मिला हुआ है, कितना बेहतरीन है, ताजा ताजा बना हुआ है, 50 तरीके के उसमें तर्क दे रहा है। लेकिन आप अपने कॉन्शियस मन से उस पर तर्क करना, आलोचनात्मक तर्क करेंगे, तभी आप उस रसगुल्ले को नहीं खाएंगे। आलोचनात्मक तर्क मतलब हाँ, आप खड़े होकर भी करना चाहे कर सकते हैं, उस अपने एक विचार को क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं, अगर मैं ये खा लूंगा तो इतनी एक्स्ट्रा कैलोरी मुझे मिल जाएगी कि मेरा फैट बढ़ जाएगा, उससे जरूरत से ज्यादा कैलोरी मुझे मिल जाएगी, जबकि मैं दिन भर का कैलोरी लगभग ले चुका हूँ।
इस तरह के आलोचनात्मक विचार, और ये सिर्फ इनसे नहीं, हर किसी से। माफ कीजिएगा, मैं एक चीज का पक्षधर नहीं हूं। हमारे सिस्टम में जब कहा जाता है डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, हाँ अपलाइन और डाउनलाइन को क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन उनके विचारों को क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। अगर उनके विचार में कभी भी, चाहे वो डाउनलाइन क्यों चाहे अपलाइन क्यों, ऐसा लगता है कि उनके विचार में कोई तर्क वाली बात नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है। हमारे देश में, हमारा देश एक कैसे कह सकते हैं जो हमारा देश की जो डेमोक्रेसी है वो कैसे कंट्रोल में रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ जर्नलिज्म सिस्टम है, जर्नलिस्ट रहते हैं। हमारे यहाँ अपोजिशन का सिस्टम है, उसी असेंबली में रूलिंग पार्टी भी बैठती है, उसी असेंबली में अपोजिशन भी बैठता है। कल 1:30 बजे गए थे। अच्छा गए कि हम नहा के आते हैं, है कि नहीं? क्या नाम उसी पार्लियामेंट में अपोजिशन भी बैठता है, उसी पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी भी बैठती है। तो और अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचनात्मक तर्क नहीं रखा जाएगा, तो किसी भी देश में या किसी भी जगह पर तानाशाही आने में देर नहीं लगती। आईडी फ्री में लगती है। आप सब अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े हुए होंगे तो हिटलर के बारे में तो बेहतरीन जानते होंगे। सप्लीमेंट आपकी बॉडी के लिए वेट करेंगे। और जितने भी देश में तानाशाही आई है लगभग इसी प्रकार से ही आई है। जो 200 था, जब तक आप विचारों पे तर्क नहीं देते हैं या विचारों का आलोचनात्मक तरीके से आप बात नहीं रखते हैं। आपको पता होगा हिटलर के टाइम पे एक सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे जिन्होंने कह दिया था कि जो चंद्रमा है वो बर्फ का बना है, क्योंकि वो बर्फ जैसा दिखता है। तो वो चंद्रमा बर्फ का बना है, तो ये धरती छोड़ के ये पूरी दुनिया जो है वो बर्फ की, धरती और सूर्य को छोड़ के पूरी दुनिया बर्फ की है। और इस पे आलोचनात्मक विचार रखा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा था नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है पूरी तरह से। उनको जेल में डाल दिया गया था, जर्मनी छोड़ को उनको क्या बोलते हैं यूरोप लंदन भागना पड़ा था, फिर वहां से उनको अमेरिका भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। और जिसने ये कहा था उसको कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से जब आप आलोचनात्मक विचार आपके पास नहीं होते, और सिर्फ दूसरों के नहीं खुद के लिए भी, और अगर आपको ये लगता हो कि मैं ये गलत बोल रहा हूँ या फिर ये मैं गलत कुछ सिखा रहा हूँ, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आज का समाज जो है वो हमें किस तरफ ले जाता है। समाज ये कह देगा कि नहीं बड़ा पैसा कमाने की मत सोचो, बड़ा पैसा कहाँ पे है, बड़ा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में है, रियल एस्टेट में है और डिजिटल वर्ल्ड में है, वहां मत जाओ, 15,000 की नौकरी कर लो। और आप उस पे उन विचारों पे आलोचनात्मक तरीके से नहीं सोचेंगे, तो आप जाकर के वही करेंगे, समाज के हिसाब से चलने लगेंगे। पैन कार्ड भी होता है कि नहीं, लोग करते भी हैं। आप देखिए अपने समाज में जाकर के, अपने आसपास में गांव में रहते हैं तो गांव में देख लीजिएगा, ज्यादातर ऐसा ही होगा। ठीक देख लीजिए, ठीक सही होता है उसका। वो इंसान 15-20 हजार की जॉब कर रहा है, किस लिए पता है? क्योंकि उसके सोसाइटी